हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहन और एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपका चैनल नॉलेज अनलिमिटेड। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक नई सीरीज चालू होने वाली है जिसका नाम है द ग्रेट इन्वेंशंस। और उस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके ग्रेट इन्वेंशंस पर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पर उन सब में से एल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा सबसे टॉप पर रखा गया। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। आइंस्टाइन एक महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे who developed the theory of relativity. He is best known to the general public for his mass energy equation formula E is equal to mc square. ईयर 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 18 अप्रैल 1955 इन एज ऑफ 76 न्यू जर्सी अमेरिका में इन महान फिजिसिस्ट की मृत्यु हो गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 300 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। 1999 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया। 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म में जन्मे एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता हेर्मन आइंस्टाइन और माँ पोलिन कोच थी। ये धर्म से यहूदी थे और इनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। जब एल्बर्ट का जन्म हुआ तब इनका सर इनके शरीर से काफी बड़ा था, इसलिए उनके माता पिता को डर लगता था कि कहीं उनका बेटा एबनॉर्मल तो नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो नए नए शब्द सीखते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जो सेंटेंस बोला वो था द सूप इज टू हॉट। तब एल्बर्ट के माता पिता ने बोला कि तुम अब तक कुछ क्यों नहीं बोले। तब एल्बर्ट ने कहा अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एल्बर्ट को लैंग्वेज प्रॉब्लम था और उन्हें किसी भी लैंग्वेज को कैच करने में टाइम लगता था, इसीलिए वो एक ही सेंटेंस को बार बार अपने मन में दोहराते रहते थे। इसके बाद एल्बर्ट की सिस्टर का जन्म हुआ जिनका नाम था माजा। ईयर 1880 में उनका परिवार म्यूनिक सिटी चला गया। यहाँ उनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से वायलिन बजाना सीख लिया था। शुरू में उन्हें वायलिन बजाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बाद उन्हें इस काम में मजा आने लगा। ईयर 1894 में उनकी पिता की कंपनी को बहुत नुकसान हो गया। नुकसान के कारण उन्हें अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। इसके बाद उनका परिवार इटली चला गया, लेकिन आइंस्टाइन को अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए वहीं रुकना पड़ा, लेकिन वहां पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और बाद में वो अपने बीमारी का बहाना बनाकर इटली चले गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे और वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे और इसीलिए उन्हें वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और बाद में उन्हें जर्मनी की नागरिकता भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उस टाइम जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर था और वो हर एक मेल को आर्मी में डाल देता था। इसीलिए उन्होंने अपने पिता की परमिशन लेकर जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी। दोस्तों, जब वो इटली आए तो उन्हें इटली में बहुत अच्छा लगा। उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत पसंद था और उनके चाचा ने उन्हें अलजेब्रा एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन अपने स्कूल में टीचर से हर टाइम सवाल किया करते थे। तब उनके टीचर्स को लगता था कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ नहीं कर पाएगा और हर टाइम फिजूल के क्वेश्चंस करते रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आगे की पढ़ाई ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। तो दोस्तों, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन काल के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, फिर भी वो जर्मन, इटालियन और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जूतों के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पैर बहुत लंबे थे। एक बार किसी ने उनसे उनका नंबर मांगा, तब वो डायरी खोलकर अपना नंबर देने लगे। इस पर उस आदमी ने कहा कि आपको अपना नंबर याद नहीं है। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जो चीज मुझे पढ़ने से मिल सकती है वो चीज मैं माइंड में याद क्यों रखूं। एक बार सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे
और अचानक ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी टिकट गुम गई है। और टिकट चेक करने वाला ये जानता था कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तब उसने कहा, मुझे यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदी है और वो आपसे गुम हो गई है। इस पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिली तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ उतरना है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो कुछ भी याद नहीं रख सकते थे। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और मरने से पहले उन्होंने जर्मन में कुछ वर्ड्स बोले थे। वहां पास खड़े लोगों को जर्मन नहीं आती थी, तो आज तक ये एक रहस्य बन गया कि उन्होंने मरने के पहले क्या बोला था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद आज भी उनके ब्रेन को 46 टुकड़ों में सुरक्षित रखा गया है, जिस पर आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और सब्सक्राइब करो और ऊपर दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।